हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेज पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का हिंदी, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे। ये हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है? तो यह है जो कि हमारा दंगल सीरीज चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो कि हमारा दंगल सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लास को जो कि फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो कि क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम 9 तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जिसका नाम क्या है? मछली। क्या है? 10वां चैप्टर का नाम हमारा मछली। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया जी? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए दिया गया पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे, डी छत के नीचे, सॉरी छाता के नीचे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग है जो कि फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है जो कि हमारा पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, मकान के नीचे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। क्या काव्य संग्रह, या फिर उपन्यास, कहानी संग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो दूसरा का हो जाएगा एज राइट आंसर, काव्य संग्रह, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर मेंटेनेंस इंचार्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा दिया गया पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है जी? ब्रेंग डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की? क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो चौथा का जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्या दिया गया। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? आप लोग फटाफट बताइएगा। महाविद्यालय से, या फिर सब कुछ होना बचा रहा, सॉरी सब कुछ होना बचा रहेगा से, या फिर पेड़ पर कमरा से, या फिर खिलेगा तो देखेंगे से? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग पांचवा का बताइएगा। तो महाविद्यालय से हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। छठा का देखते हैं। छठा में क्या दिया गया? कथाकार मछली को लेकर घर आने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, या फिर मछली मर जाने का डर था, या फिर पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या फिर वर्षा के कारण? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? छठा का मछली मर जाने का डर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां का क्या हो जाएगा? कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी जी? 2, 3, 4, 5? क्या हो जाएगा सही आंसर? सातवां का आप लोग फटाफट बताइएगा। तो हो जाएगा 3, यानी कि बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें 3 मछली था, ठीक है। चलो आठवां देखते हैं। आठवां हमारा दिया गया है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 1, 2, 3, 4? क्या हो जाएगा सही आंसर? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी जी? 8वां का हो जाएगा सी इज राइट आंसर, 3। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, 3, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर मछली, विष के दांत, या फिर कुहासा? क्या हो जाएगा सही आंसर 9वां का? तो मछली, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर का क्या दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 10वां का हो जाएगा छत्तीसगढ़, डी इज राइट आंसर, ठीक है। आप लोग फटाफट बताइएगा कि 10 में से आप लोगों का जो कितना सही हुआ, ठीक है। आप लोगों का 10 में से कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता देना चाहेंगे कि संस्कृत का जो कि 1 शॉट होने वाला है, ठीक है। वो संस्कृत का जो कि हमारा 1 शॉट होने वाला है। तो आप लोग जो कि जरूर जुड़िएगा। कब होगा जी? तो 1 तारीख 11वां महीना और 2025 को, ठीक है, यानी कि कल होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्या दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग
जय हिंद कब प्रकाशित किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। क्या हो जाएगा 11 का सही आंसर 1971, ये राइट आंसर यानी कि बी। ठीक है। 12 का देखते हैं, दिया गया मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू या फिर कथाकार की माँ या फिर कथाकार की बहन? तो संतु इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 13 नंबर देखते हैं, दिया गया है किस मछली की आंखें में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में या फिर तैरती हुई मछली की आंखें या छोटी मछली की आंखों में या फिर सबसे बड़ी मछली की आंखों में? तो हो जाएगा नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 14 में दिया गया हमारा 14 में दिया गया है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी? जीवित मछली, मृत मछली, तैरती मछली या फिर रेहू मछली? क्या हो जाएगा सही आंसर? 14 का बी इज राइट आंसर। मरी हुई मछली में है जो कि परछाई नहीं दिखती है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 15 का क्या दिया गया? मसाला कौन पीस रही थी जी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, लेखक की बुआ? क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर? तो बी इज राइट आंसर। लेखक की माँ है जो कि मसाला पीस रही थी। ठीक है ना। चलो 16 नंबर देखते हैं। 16 में दिया गया है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है जी? निबंध, कहानी, नाटककार, उपन्यास? क्या जगह सही आंसर 16 का? तो डी इज राइट आंसर उपन्यास। ठीक है। 17 का देखते हैं। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? 1, 2, 3, 4? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ए इज राइट आंसर, एक मछली मर गई थी। ठीक है। 18 का देखते हैं। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? एक मछली, क्या जगह एक मछली पिताजी से मांग लेंगे या फिर 3 मछली को पिताजी से मांग लेंगे या फिर सभी मछली को खा जाएंगे या फिर सभी मछली को कर में डाल देंगे? क्या जगह सही आंसर? आप लोग फटाफट बता दीजिए। ठीक है। क्या जगह 18 का सही आंसर? तो एज राइट आंसर, एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दिया गया है 19 का कौन ठंड से कांप रहा था जी? कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भाग्गू या फिर कथाकार की बहन? तो क्या जगह सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो 19 का सही आंसर बी इज राइट आंसर, भाग्गू। ठीक है, सॉरी संतु। ठीक है। 21 का देखते हैं हमारा, सॉरी 20 का देखते हैं। 20 का हमारा दिया गया किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या फिर चौकी के ऊपर? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा 20 का। ठीक है। तो इस सही हो जाएगा सी इज राइट आंसर, पाटे के ऊपर। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है? तो आगे दिया गया है किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? पिताजी को किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? ठीक है। हम पहले गलत पढ़ दिए थे। ठीक है। अब देखो, पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। 21 का आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, माँ को, जो कि घर में मछली बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। 22 का देखते हैं। 22 में हमारा क्या दिया गया? मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या फिर कोठरी की बात? तो 22 का क्या जगह सही आंसर? तो 22 का हो जाएगा 20 राइट आंसर, महाविश्वविद्यालय। ठीक है, सॉरी महाविद्यालय। ठीक है, महाविश्वविद्यालय बोल दिए थे। ठीक है। चलिए, तो अब आज है जो कि हम 23 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 23 में दिया गया परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम क्या था? संतु, महंतु या फिर भग्गू या फिर नरेन? क्या जगह 23 का सही आंसर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भग्गू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 का हमारा दिया गया है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू। तो 24 का आंसर क्या जाएगा जी? कहानीकार के भाई का नाम क्या था? तो संतु, सी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। 25 का दिया गया है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देंगे, ऐसा किसने कहा? भग्गू, संतु, माँ, पिताजी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पिताजी ऐसा बोले थे। ठीक है। 26 का देखते हैं। दिया गया है संतु मछली को लेकर क्यों भागा? संतु मछली को लेकर क्यों भागा? आप लोग बताइएगा। बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या फिर कुएं में डालने के लिए? तो संतु है जो कि मछली के लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। ठीक है। कहाँ डालने के लिए? तो कुएं में डालने के लिए। आगे देखते हैं। 27 नंबर क्या दिया गया है? 27 में दिया गया है भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा जी?
संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, या फिर संतु को समझाने के लिए। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। मछली छीनने के लिए जो उसके पीछे भागा। ठीक है, 28 को देखते हैं। 28 का क्या दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म है जो कि कब हुआ? आप लोग बताइएगा कब हुआ? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939। क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 जनवरी 1937। ठीक है, 29 का देखते हैं। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी जी? मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी? परछाई, सॉरी, क्या नजर, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिमा, श्वेत। क्या हो जाएगा सही आंसर 29 का? तो 29 का हो जाएगा एज राइट आंसर, मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। आगे देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार, या फिर नालंदा बिहार। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजनंद छत्तीसगढ़। ठीक है, राजनंद छत्तीसगढ़। 31 का देखते हैं क्या दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992 तक, 1992 से 1994 तक, या फिर 1994 से 1996 तक। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 से 1996 तक, यानी कि डी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम, 32 नंबर क्या दिया गया है? शुक्ला जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। तो 32 का क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो 32 का जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा। क्या हो जाएगा जी सही आंसर? पेड़ पर कमरा। ठीक है, चलिए 33 का देखते हैं। 33 का क्या है हमारा दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। ठीक है, चलिए, तो एक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1999 में। आगे देखते हैं 33 नंबर क्या दिया, 34 नंबर क्या दिया गया है? तो 34 हमारा दिया गया है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भागु के द्वारा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, भागु के द्वारा। ठीक है, क्या जाएगा जी? भागु के द्वारा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है। अब मिलेंगे है जो कि नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग है जो कि कितना सही कर पाए। ठीक है, आप लोग कितना है जो कि सही कर पाए, आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और क्लास को है जो कि दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यह भी बता दीजिएगा कि संस्कृत का, किसका जी? संस्कृत का है जो कि 1 तारीख को होने वाला है। कब? 1 नवंबर को होने वाला है। क्या होने वाला है? तो हमारा संस्कृत का 1 शॉर्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, 1 शॉर्ट क्लास होने वाला है, तो आप लोग फटाफट जुड़िएगा। ये टाइमिंग क्या है? तो 8 PM, रात को 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा उस क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।